नीतीश कुमार पासवान सिचुएशन कैसा है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा आप पीछे आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ हृदय नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। और मैं पार्टी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया है। ये वैसे शख्स है जहाँ त्रिपुरा में वामपंथ के गढ़ में लगातार अगर कोई कमल खिलाने का काम कर रहा है तो वे हैं त्रिपुरा के। ऐसे चंपारण के धरती पर इस सत्याग्रह के धरती है, ये वाल्मीकि जी के धरती है, माता सीता के सर्वस्थली है, वाल्मीकि जी के साथ साथ लव कुश के धरती है, राजा नंद के धरती है, चाणक्य के धरती है। ये धरती पर और हम स्वागत करता नहीं, अभिनंदन करता नहीं। जो विश्वास का जो प्रतीक है हमारा मुख्यमंत्री नीतीश जी को देख के आप लोग खूब खूब वोट डालिए ताकि एक बिहार श्रेष्ठ विधायक बने हुए सांसद बने, लेकिन विकास से कोसों दूर रहल। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के देश में सरकार बना तब चंपारण के लोग जानल प्रधानमंत्री सड़क योजना से कि गांव में भी सड़क बनेला, शहर में भी सड़क बनेला। तब चंपारण के लोग खतरा दिल्ली नजदीक भइल, न तो चंपारण से दिल्ली बहुत दूर रहे, जाए खतरा 48 घंटा 40 घंटा टाइम लागत रहे। लेकिन आज चंपारण के लोग 17 घंटा में 16 घंटा में सफर तय करके अगर दिल्ली जाता तब भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के देना। आज आदरणीय मोदी जी आज डबल लाइन से सिंगल लाइन से डबल लाइन करके बिजली से ट्रेन बागिनामा, ऐसे हर चीज के व्यवस्था आदरणीय नीतीश कुमार जी कानून के राज स्थापित के लिए बनी। आज बेटा बेटी पढ़ता तो जब मैट्रिक करता तो कुछ राशि, इंटर करता तो कुछ प्रोत्साहन राशि, आप बीए करता तो खतरा 50-70 रुपया भी मिला था। उतना ही से काम नहीं क्या चला। अब नौकरी के रुआ अप्लाई करें तो पहले अप्लाई में दुनिया भर के फार्म भरे में पैसा लागत रहे, आज 100 रुपया में अप्लाई होता। तो बिहार में डबल इंजन के सरकार के देन बा। अब 4 लाख रुपया तक ले फ्री के, अब कोनो ओकरा पर ब्याज ना लगी। और बेटा बेटी अगर पढ़े के चाहता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिलता, ऊपर से 10 लाख रुपया तक ले भइल बा। आज जीविका दीदी के बात करें हम, आदरणीय मोदी जी के सरकार आज 33% के आरक्षण दिलवा। नीतीश जी जब सीएम बनने तब 50% के नारी शक्ति के आरक्षण देके आज पंचायती राज में हमने के बहन लोग, दीदी लोग, चाची लोग प्रमुख बनाता, चेयरमैन बनाता, जिला पार्षद बनाता, नगर परिषद के सभापति बनता, पंचायत के मुखिया सरपंच बनाता। तो नीतीश जी के देन बा। आज लगता है बिहार पुलिस के या हर विभाग में महिला लोग खतरा आरक्षण रखल बा। तकला खतरा बिहार सरकार के हमने के बधाई देवे चाहिए। चाहे पांडव एक साथ बा, चाहे जीताराम मांझी होगी, नीतीश कुमार जी होगी, नरेंद्र मोदी जी होगी, चिराग पासवान जी होगी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी होगी। यहाँ लोग धर्म के साथ धर्म की लड़ाई लड़ता नहीं और सामने कौरव सेना बा। हमेशा धर्म के जीत भइल बा कि नहीं भइल? हमेशा धर्म के जीत भइल बा कि ना बा? लोकतंत्र में सही सेवक अगर सेवा करता, सरकार बढ़िया काम करता, वह लोकतंत्र के धार्मिक जीत है। ऐसे आज प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में बिहार प्रदेश की तरह नीतीश कुमार सम्राट चौधरी जी अगर काम करता नहीं लोग
तो निश्चित रूप से रहुआ हम सब लोगन के मिलके वहां लोगों के हाथ मजबूत करेंगे चाहिए। याद करी अलकतरा घोटाला होता रहा कि ना, याद करी कि चारा घोटाला होता रहा कि ना, याद करी कि दिल्ली से जब पैसा आवे तो रास्ता में रुक जाए कि ना। आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से चाहे वो किसान सम्मान निधि होके, अच्छा है वृद्धा पेंशन होके, या कोनो राशि प्रोत्साहन राशि भारत सरकार के होके या बिहार सरकार के होके, एक समय में रुपया रोड़ों के खाता में जाला कि ना जाला, जाला कि ना जाला। कहीं अब दलाल के कहीं भया मीडिया की जरूरत पर का, इन मोदी जी के सोच है डिजिटल भारत डिजिटल इंडिया। इस तरह आज तमाम योजना चलता, आवेला दिन में और योजना बनी, सबके साथे जोड़ के हमने के चले के बाद बाहर दूसरा प्रदेश के लोग ना हुआ। इस चंपारण में रात दिन 40 साल अपन समय गंवले बड़े, राउर भाई बन के रहिए, राउर बेटा बन के सेवा करिए, एक एक गारंटी सतीश दुबे के बाद। जहां कम होला इस चंपारण में सतीश दुबे खड़ा होने के ना हो रहे, जहां कम वहां हम विश्वास रखिए, रोवल मजबूती से यहाँ के जिताए और सरकार बनाई। और हमने के अब लालटेन युग में नहीं जाए के, अब हमने के सौर ऊर्जा के युग में जाए के बाद अब हमने के जो देश के सीमा के मजबूत करत हो के वो सरकार के साथ जाए के बाद, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से, चाहे भारत के सीमा के मजबूत करे खतरा आदरणीय मोदी जी के जौन जौन फैसला रहा बा, ये सब को लोग दखले बनी करोल हम चाहता नहीं नो। अयोध्या के मंदिर बन गए तो माता सीता के मंदिर बने चाहिए ना, बिहार के बेटी है कि ना, वो हमने का आदर्श है कि ना। तो का लालू जी के सरकार आई तो माता सीता जी के मंदिर बन पाएगा, बन पाएगा। याद करें ये लालू जी जो आडवाणी जी के गिरफ्तार के लड़ है, भगवान राम के यात्रा वहां के निकलने रहे नो, अडवाणी जी के यह लालू जी गिरफ्तार कर ले, तब माता सीता के मंदिर ये ना बने दी है। माता सीता के मंदिर बनावे के बाद, भगवान राम के शिक्षा स्थली के बनावे के बाद, भगवान बुद्ध के स्थल के चमकावे के बाद, भगवान विष्णु पद के गया जी के अगर सजावे के बाद, वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट चालू करे के बाद, रक्सौल में एयरपोर्ट चालू करे के बाद, तो एक खतरा नीतीश जी के नेतृत्व में डबल इंजन के सरकार बनावे के पड़े। यही शब्द के साथ महीना पहले यहाँ पर वहाँ इंस्टीट्यूट में मुझे बुलाया गया था। ये लोग मुझे चीफ मिनिस्टर होने के कारण मुझे फेलिसिटेट भी किया है, लेकिन जो 2 महीने पहले जब मैं आया हूँ, बहुत दिन के बाद बिहार में आया, मैं सुनता था दिल्ली में आप लोग का जो लीडर, यहाँ का जो नेतृत्व स्थानीय व्यक्ति है, उनसे मिलते थे, बोले आप कब पटना लास्ट गए थे। तो जब 2 महीने पहले जब मैं आया था यहाँ पर, क्या था बिहार उस वक्त और आप क्या है, कितना अंतर है, ये तो फिजिकली मैंने देखा। त्रिपुरा में आप लोग सब जानते हैं 35 साल ये लेफ्ट फ्रंट वामपंथियों ने वहां पर राज किए। 5 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके पहले भी कांग्रेस ने राज किया। वामपंथियों को आप सब जानते हैं ये किस तरह राज चलाया। इलेक्शन तो होता ही नहीं था, जबरदस्ती गुंडागर्दी, खून, संतरास, मारपीट, आग जलाना, ये सभी उनका काम था। डर से कोई बाहर नहीं निकल पाता। बहुत दिन तक हमने फाइट किया ये वामपंथियों को वहां से हटाने के लिए। आप कांग्रेस उस वक्त ऑपोजिशन में थे, आप इन लोगों अभी ये लोग एक साथ मिल गए। आप सोचिए, कांग्रेस और सीपीएम, कांग्रेस क्या लोगों को काफी मारा पीटा वहां उस वक्त, लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश का प्रधानमंत्री बने, तब हमारे यहाँ पूरा देश में एक आस्था और विश्वास का एक मार्ग दिखाई दिया। तो वहां पर
2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए, 2018 में हम लोग बहुत लोग कहते थे संभव नहीं है, जितना वामपंथियों से जितना इतना आसान नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण उनका आशीर्वाद से हम लोग उनको हटाया और वहां पर 2018 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वाधीन सरकार वहां पर हम लोग बनाया। उसके बाद 2023 आया तो वहां पर भी हम लोग का इलेक्शन जब हुआ है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके कारण फिर से 2023 में वहां पर फिर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वाधीन सरकार वहां पर बन पाया। इसका मतलब क्या हुआ? जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और इनका अलायंस जो पार्टी है इनके ऊपर विश्वास। राज चलाने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए, जनता के विश्वास और इसको आश्वास। ये जानते हैं जंगल राज हम लोग जानते हैं, राबड़ी जी का भी हम लोग जंगल राज हम लोग देख चुके, वहां से आप लोग भी निकल के आए हो। आप यहाँ पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है नीतीश जी, कितना बढ़िया से बिहार को चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और पूरा जो अलायंस पार्टनर। मैं समझता हूँ जिस रफ्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी जिस भाषा में और जो परिभाषा राजनीति का परिभाषा बदल दी। पहले इलेक्शन आता था तो हम लोग जानते हैं कैसे इलेक्शन होता था, पूरा देश में जिस तरह कास्टिज्म को लेके जात पात का राजनीति हम लोग देख चुके हैं। अभी पूरा चेंज हो गया, जात पात के ऊपर आ गया। अभी उस आधार पर जो जनता है एक विश्वास का वातावरण बना है। नॉर्थ ईस्ट पहले हम लोग जब यहाँ पर नॉमिनेशन लेके आए थे, मुझे कहा तू सर आप कहाँ से आए? जब मैंने कहा त्रिपुरा से, ये त्रिपुरा कहाँ असम में है क्या? कोई आज तक कोई प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को उस तरह देखा नहीं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने डिक्लेयर किया, उस हिसाब से अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखिए हीरा मॉडल उन्होंने दिया। हीरा मॉडल मतलब यही से नेशनल हाईवे हम लोग को यहाँ पर इतना नेशनल हाईवे बन गया, अभी बन भी रहा है बहुत सारा, और इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनेट नॉर्थ ईस्ट में और त्रिपुरा में बना है। आप आज से रेलवे आप देखिए चेंज पता लग रहा है। पहले हम जब 1977 का बात कर रहा हूँ, बिहार का पटना में मैं था, बिहार में बहुत जगह में मेरा जाना हुआ। हम लोग जानते थे वहां पर मेरा जो भाई साहब मुझे भाषण दिया है, हम लोग हमेशा देखते थे इलेक्ट्रिसिटी चले जाते थे, बाहर में बैठते थे कब इलेक्ट्रिसिटी आएगा, बिजली आएगा, कब पढ़ाई पढ़ेंगे, कोई समझ नहीं आ रहा था। बाहर में बैठे रहते थे। लंदन पे हम लोग पढ़ते थे। आप हमने सुना 24 घंटे में करीब 24 आवर्स करीब बिजली यहाँ पर रहती है। तो ये कहते हैं बदलाव। और जो स्कैम जिस तरह हम लोग सब जानते हैं क्या क्या स्कैम है, और जो लालू जी का स्कैम सबको मालूम है, ये घोटाला एक के बाद एक घोटाला, जमीन के बदले में नौकरी, सब जानते हैं। यहाँ पर चारा घोटाला के मामले में आप सब जानते हैं, और अभी भी बेल पर है। कैसे ये सब घोटाला करके अभी भी इलेक्शन में जीतने का इनका बेटा जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, उनका पार्टी और उनका एलायंस, में कभी कभी आश्चर्य हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ इस बार जो मैंने कहा कि जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस जिला में 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में लास्ट ईयर हम लोग जीते थे। इस बार मेरा विश्वास है जिस तरह मैं जनता में एक जो विश्वास का वातावरण और जो इनमें एक स्पार्क मैंने देखा हूं, तो मुझे लग रहा है इस बार 9 सीटों में हम लोग जीतेंगे। और ये होना भी चाहिए। देश को अगर शक्तिशाली बनाना है, अगर राज्यों को शक्तिशाली बनाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने विकसित भारत उन्होंने ऐलान किया है। 2047 में हम लोग को विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत कैसे बनेगा जब एक एक राज्य विकसित नहीं होगा, देश भी नहीं बनेगा। और उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट है,
जो हमारा इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, ये देखिए, जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे प्रधानमंत्री का दायित्व लिए है, तब जैसे जीएसटी के बारे में जब घोषणा किए, हर जगह में जीएसटी का अलग अलग डिफरेंट टाइप का टैक्स होता था। जब जीएसटी लागू किए तो उसके बाद अब देखिए एक बदलाव हुआ, एक ही जीएसटी में सब टैक्स एक ही मिले आए। ये जो बिहार है, भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में गणित किया जाएगा जब हमारा युवा समाज, हमारा महिला, हमारा कृषक और हमारा जो गरीब सब मिलकर अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तब एक बिहार, एक श्रेष्ठ बिहार हम बना सकते हैं। बंधुगण, हम यहाँ पर मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ऑलरेडी बोल चुका है कि ये अगर ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एक वोट एक बिहार को बदल तो दिया, लेकिन और बदलना चाहिए। एक वोट वेरी इंपॉर्टेंट है। बेटियों की सुरक्षा देंगे, किसानों का सम्मान देंगे, ये युवा जो है उसका रोजगार मिलेगा और हर घर तक जो हमारे हर घर तक विकास जैसे पहुंचना चाहिए ये पहुंचेगा। यहाँ पर इस बार फिर एक बार बिहार में कमल का फूल खिलेगा और हमारा जो एनडीए का प्रधानमंत्री जी दिए, हमारे बेटियों, हमारे बहनों को जिस तरह उनका धर्म पूछ कर जिस तरह माना है, 26 जो हमारा इनोसेंट जो 25 भारतीय और एक नेपाल के इन लोगों को जिस तरह माना है, माननीय प्रधानमंत्री जी गांधी मैदान में मुझे याद है उन्होंने कहा मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ और इनको मैं जवाब देने वाला हूँ। और सब भारतीयों वो समझ गए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोल दिए ये होना ही है। आप सब जानते हैं ये 26 लोगों को मारा है और 26 मिनट में 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के भीतर घुस गए। ये 11 जो टेररिस्ट का जो वहां पर उनका स्थान था सबको ध्वंस किया है और उनको पूरा डैमेज किया है। और बाद में आप जानते हो और माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है ये ट्रेन और ये जो हमारा खून दोनों एक साथ नहीं चल सकता है, पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता है। और अभी भारत एक दूसरा भारत बन गया, पूरा देश में पूरा पूरा विश्व में अब माननीय प्रधानमंत्री जी को देखता रहता है। सर कोई माननीय प्रधानमंत्री जी को मिस्टर बॉस करके पुकारते हैं, आप जानते हैं। कोई अभी दूसरे जगह में आप जाओगे माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छूके, हमारा भारतीय का जो संस्कृति है उस हिसाब से उनका पैर छूके अब देखो वो छूते हैं उनको। तो G20 हो, जहां भी आप देखोगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए बिहार भी एक श्रेष्ठ बिहार बनना चाहिए, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनना चाहिए। सब मिलकर अगर हम काम करेंगे तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सकता है। मैं आज